हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा त्रिपाठी आप सबके सामने 10वां पाठ राष्ट्रीय संचय लेकर के आई हूँ। ख्याति गुरु अस्मिन् वृक्षे किम लंबते। ख्याति अपने गुरु जी से बोलती है, इस वृक्ष में क्या लटक रहा है। लंबते मतलब लटक रहा है। शिक्षिका ख्याते किम त्वमेतम न जानसी। शिक्षक ख्याति से बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानती हो। अयम मधुकोशः, यह मधुकोश है या मधुमक्खी का छत्ता है। प्रत्युषा कस्मात् मधुकोशो अयम निर्मितः, किस प्रकार मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। शिक्षिका प्रत्युषा से बोलते हैं, मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्परसम आहत्य एकत्रितं कुर्वन्ति, यदि कोऽपि मधु ग्रहीतुमायाति तहि मक्षिका तम दसन्ति। शिक्षक प्रत्युष से कहते हैं कि मधुमक्खियां शनैः शनैः धीरे धीरे फूलों का रस लाकर इकट्ठा करती हैं, और यदि कोई भी शहद लेने के लिए आता है तो मक्खी उसे डस लेती है। शिवा गुरु शनैः शनैः पुष्परसे कथम एतावन महान मधुकोशा जाते। शिवा गुरु से कहते हैं, धीरे धीरे शनैः शनैः धीरे धीरे पुष्पों का फूलों का रस, कथम मतलब कैसे, एतावान इतना महान इतना बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता बनता है। धीरे धीरे फूलों के रस से कैसे इतना बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता बनता है। शिक्षिका से बोलते हैं, शिवे ना जाना सी। शिवा नहीं जानते हो। इदम वचनम प्रसिद्धमस्ति, यह वचन प्रसिद्ध है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, बूंद बूंद जल के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। श्यामा आम ज्ञातम अहमपि एकैकस्य रूपकस्य संचयेन शतरूप्यकाणि संचितवती। आम मतलब हाँ, जानती हूँ, मैंने भी 1-1 रुपए जमा करके 100 रुपए जमा किए। शिक्षकम त्वम अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि। शिक्षक बोलते हैं, तुम इस धन का प्रयोग कैसे करते हो। श्याम गुरु से बोलते हैं, श्यामा गुरु अहम भूचालेन पीड़ित जनानां सेवार्थम इदम धनम समर्पयिष्यामि। गुरुजी, मैं भूचाल से पीड़ित, भूकंप से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए धन समर्पित करूंगी। शिक्षिका बाढ़म त्वं द्वयकारे साधु अकारो। प्रथमं स्वव्यर्थ प्राप्तस्य धनस्य संचयस्य, द्वितीयं च तस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ित जनानां सहायतार्थ प्रदानम्। शिक्षक अवश्य, तुमने 2 कार्य अच्छे किए। पहला कार्य अपने खर्चे से बचे हुए धन का संग्रह, और दूसरा उस धन का भूकंप पीड़ित जनों के लिए सहायता प्रदान करना। कक्षाम अन्यान छात्रान संबोध्य, कक्षा के अन्य छात्रों से कहते हैं। शिक्षिका छात्रा पश्यामाम पश्यन्तु। शिक्षक छात्रों से बोलते हैं, श्यामा को देखो। अन्य स्वव्यर्थ प्राप्त धनस्य न केवलम संचया कृता अपितु भूचाल पीड़ितभ्ये प्रदाय सदुपयोग भी कृता। अर्थात उसने अपने जेब खर्च से बचाए हुए प्राप्त धन को न केवल जमा किया, बल्कि भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता में भी उसको सदुपयोग किया। पुष्करः गुरु धन संचयत्यस्तु कोषालय पत्रालय माध्यमेन च भवति, कृपया भवान तद्विषये अस्मान् उपदिशतु। पुष्कर बोलता है गुरु से, धन संचय के लिए अर्थात धन संचय धन जमा करने हेतु बैंक और डाकघर के माध्यम से भी माध्यम है, कृपया उस विषय पर भी हमें उपदेश दे। शिक्षिका आम छात्रा देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासश्च धन आवश्यकम। शिक्षिका हाँ छात्र, देश की आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक है। ख्याति गुरु धन प्राप्ति साधनानि कानि कानि। ख्याति बोलती है गुरुजी से, धन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं।
शिक्षिका धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम औद्योगिक उत्पादनम इत्यादीनि साधनानि निर्यातम सन्ति। कोषालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिक राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गत धन संग्रहम कुर्वन्ति। शिक्षक बताते हैं कि धन प्राप्ति के साधनों में कर लेना, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि साधनों का निर्यात करना, कोषालय पत्रालय माध्यमिक बैंक डाकघर आदि के माध्यम से राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत संग्रह करना। शिवा बोलता है राष्ट्रीय संचय योजना का शिवा बोलता है कि राष्ट्रीय संचय योजना क्या है। शिक्षिका बोलते हैं शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता तेषु बालिका वयस्कश्च धनसञ्चयं कुर्वन्ति। तत्र पत्रालयां सेवां विशेषरूपेणेषु उल्लेखनीय अस्ति। शासन के द्वारा नगरों में, गांवों में और डाकघरों की शाखा स्थापित की गई है। उनमें बालक बालिका युवा धन संचय करते हैं। वहां डाकघरों की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्यामा तथम कथम वे कौन सी। शिक्षिका बोलते हैं संचय पुरस्कार पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना संचिता। पत्रालय में अर्थात डाकघर के माध्यम से अनेकों जमा योजनाएं संचालित हैं। संचय पुरस्कार बोलता है तह का कौन सी, वे कौन सी। शिक्षिका बोलते हैं संचय पुरस्कार योजना, सुरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। अर्थ में संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि हैं। श्यामा अहो पत्रालय माध्यमेन तु अनेका संचय योजना संचालिता। डाकघर के माध्यम से भी अनेक संचय योजना संचालित हैं। शिक्षिका अथ कियं छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचायिका योजना अपि व्यवस्था अस्ति। शिक्षक कहते हैं ऐसा क्या छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचायिका योजना की भी व्यवस्था है। प्रत्युष बोलता है गुरु संचायिका योजना विषय किंचित कथायाम। गुरु संचायिका योजना के विषय में कुछ कहिए। शिक्षक बोलते हैं अवश्यम शृणु संचायिका योजनायां संचेतु सुविधा अस्ति। विद्यालय सुसंचालित योजनायां पुरस्कार्थ व्यवस्था अस्ति। अवश्य ही सुनो संचायिका योजना में जमा करने की सुविधा है। विद्यालय में संचालित योजनाओं में पुरस्कार की भी व्यवस्था है। ख्याति गुरु यदि एवं तहि क्वम अपि स्वकीयं धनम पत्रलेषु संचायित तम करिष्यामा। ख्याति बोलती है गुरु यदि ऐसा है तो हम भी अपने धन को डाकघर में जमा कर सकते हैं। शिक्षिका अवश्यम कुरुता अवश्य करो। आसाम सर्वासाम योजना विषये विवरणम पत्रलेभ्यः प्राप्तुम शक्यते। इन सभी योजनाओं के विषय का विवरण डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। छात्र राष्ट्रीय संचय योजना जमा योजना व्यक्ति समाज और देश के विकास में सहायक होती है। भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजना महती उपयोगिता अस्ति। भारत जैसे विकासशील देश में इसकी योजना की बहुत ही आवश्यकता व उपयोगिता है। अतः अस्माभिः संचय योजना प्रसाराय प्रयत्नो विद्या। अतः हमें भी संचय योजना के तहत में प्रचार प्रसार करना चाहिए। उक्तमपि क्षणचः कणश्चे विद्यामार्थ चिंतते। प्रत्येक क्षण विद्या के लिए और प्रत्येक कण धन के लिए है, ऐसा चिंतित करना चाहिए। धन्यवाद।